शक्ति ना रहे तो क्या। एक बाबा जी थे, बाबा जी गाय का दूध पी के भजन करते थे। भक्तमाल में दृष्टांत आता है, जंगल में रहते थे, गाय का एक ग्वालिनिया गाय का दूध देने जाती थी। सो राम 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 जपते रहे। ग्वालिनिया कहती बाबा जी ये सूखी रोटी काहे खाते हो, थोड़ा घी लगा के खाओ। बोले क्या? बोले सीताराम सीताराम कहो, ये सूखा सूखा अच्छा नहीं लगता, कम से कम साथ में किशोरी जी का नाम लो, सीताराम सीताराम को। बाबा जी ने कहा मैं शक्ति को नहीं मानता, मैं केवल ब्रह्म का उपासक हूं, शक्ति को नहीं मानता। उस ग्वालिनिया ने कहा बाबा बिना शक्ति के तो कोई चल भी नहीं सकता। बाबा ने कहा मैं मानता ही नहीं, संयोग से दूध देती रही। अब कई बार ऐसा होता महाराज कि सामान्य लोगों को बड़ा ब्रह्म ज्ञान होता, बोध होता, कोई जरूरी थोड़ी कि बहुत पढ़े लिखे को ही ब्रह्म ज्ञान हो, बोध हो है? ये तो बोध हृदय की वस्तु है। किस जगह कौन सा सत्संग प्राप्त हो जाए और हृदय में धारण हो जाए उसको बोध प्राप्त हो जाए। और पूरी कथाएं दिन में जिंदगी भर सुनने के बाद भी बोध ना हो। बाबा के पास वो पहुंची दूध लेकर के, बाबा को बुखार आ गया था, दस्त लगने लगे थे, बिल्कुल एकदम पड़े हुए थे। बाबा ने कहा बेटा आज मेरी बिल्कुल शक्ति नहीं है, तू एक भगोनी में दूध रख दे। क्या हुआ बाबा? बुखार आ गया 2 दिन से, बिल्कुल हिम्मत, बिल्कुल शक्ति नहीं बची। तो उस ग्वालिनिया ने कहा बाबा तुम तो कहते थे मैं शक्ति को मानता ही नहीं, आज तुम कह रहे हो मेरे पास शक्ति नहीं है उठने की। आप तो कह रहे थे कि मैं शक्ति को बिल्कुल नहीं मानता, अब क्यों शक्ति को याद कर रहे हो? बाबा सारी दुनिया बिना शक्ति के नहीं चल सकती, बिना शक्ति के सम्मान के घर भी नहीं चलता। इसलिए शक्तिमान का अस्तित्व तभी है जब वो शक्ति का सम्मान करता है। शक्ति और शक्तिमान दोनों का तारतम्य होता तभी उसका अस्तित्व होता है, स्वाभाविक। इसलिए शक्ति का सदैव सम्मान करो, आदर करो। शक्ति की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, आदर के लिए है, सम्मान के लिए है, उनकी भावनाओं का सम्मान हो। 4 दिन के लिए माता है, अगर कहीं मायके चली जाती तो घर में कोई चाय पिलाने वाला नहीं रहता। कितने भी बड़े हम बहुत व्यवहारी हो, नेटवर्किंग हो, सारी व्यवस्थाएं हो, और घर में कोई नहीं है, बोले क्या हुआ? अब कोई रिश्तेदार आ गया, कोई विशेष व्यक्ति आ गया, क्या करें? घर में कोई है नहीं बनाने वाला, इसलिए बिहड़ पड़ा हुआ है, इसलिए पड़ा। वो शक्ति कहाँ गई जो तुम्हारा सम्मान बढ़ा के रखती है, जो तुम्हारा आदर बचा के रखती है, जो तुम्हारी इज्जत बचा के रखती है, जो तुम्हारे विकास के मार्ग में वो पथ प्रदर्शक है, तुम्हारे धर्म को बचा के रखती है, तुम्हारे पतन को बचा के रखती है, वह शक्ति है। वो शक्ति को पहचान जो पतन से बचा के रखे, जो धर्म को बचा के रखे, जो भगवान से जोड़ करके रखे, जो सदैव आदर सम्मान को बढ़ा करके रखे, वही तो शक्ति है। शक्ति के बिना शक्तिमान का कोई अस्तित्व तो नहीं है। और ब्रह्म को पाने के लिए भी ब्रह्म की जो शक्ति श्री राधा रानी किशोरी जी करुणामयी, उनकी कृपा के बिना ये जीवात्मा कभी भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकता है। अच्छा, उनकी कृपा सरल है। भगवान कहते हैं कि तुम सब छोड़ के आओ, निर्मल मन जन सो मई पाओ, मोह कपट छल छल न बाबा। अब काजल की कोठरी में कैसे ही सयान हो जाए, एक लीक काजल की लागे पे लागे। कोई कैसा भी बुद्धिमान हो, बहुत सब कुछ हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो संसार व्यवहार में उससे हो ही जाता है। अब निर्मल हो तो हो कहां से? तो फिर इसको एकमात्र आधार है किशोरी जी का। बाप तो देखता है कि बेटा बढ़िया चकाचक रहे तब मैं उसको स्वीकार करूंगा, पर माँ कितनी भी सजी धजी हो
और बेटा को भी सजा धजा के भेजा, लेकिन बेटा अगर कीचड़ लग गया तो उस बेटे को तुरंत लाएगी, फिर से नहवाएगी, फिर से उसको कपड़े बदलेगी। 10 बार भी अगर वह कीचड़ लगा लेता तो भी उसको भले डांट डपट के करेगी, लेकिन उसको सजा धजा करके फिर पिता के पास भेज देती है। जा खेल बढ़िया, जा गोदी में जा, वहां जा, महफिल में जा, वहां बैठ। माँ का काम है श्रृंगार करना, माँ का काम है समस्त कसमलों को धोना, माँ का काम है सारे दोष को समाप्त करना। ऐसी करुणामयी कृपामयी इस जीवात्मा के सारे दोष को समाप्त कर देती है और अपनी कृपा शक्ति के द्वारा ठाकुर जी के चरणों में पहुंचा देते हैं। बोलिए श्री राधे रानी की।